मैं आपका 5 मिनट का समय लेना चाहूँगा। आप अभिभावकों ने अपना बहुत ही अमूल्य समय सरस्वती विद्यालय को दिया, इसके लिए हम ताउम्र कर्जदार रहेंगे। थोड़ा सा मैं अपने सरस्वती विद्यालय के बारे में आपको बता देता हूँ। संभवतया पूरे बीकानेर संभाग में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ की साइंस मैनेजमेंट टीम के द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी के स्वयं हम मैनेजमेंट टीम के सदस्य होते हुए बच्चों को अध्यापन कार्य करवाते हैं, जो कि इस विद्यालय को सबसे विशेष, सबसे अलग बनाता है। ये जो आपके सामने परीक्षा परिणाम है, मैं आपको बता दूं, ये हम चारों के द्वारा कतई संभव नहीं है। ये पूरा एक टीम वर्क है। ये एक टीम ही नहीं, एक पूरा परिवार है जिसके सदस्य तब से इस विद्यालय के साथ हैं जब से इस विद्यालय को 19 मई 2015 में जब से इसकी नींव पड़ी थी। 17 स्टाफ साथियों के अंदर बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। वो सदस्य हमारे पास पिछले 10 सालों से हमारे साथ बने हुए हैं। और साथ बने हुए का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ हैं। हमारे सुख दुख, आंधी तूफान, बारिश, जब भी विद्यालय के प्रति विपरीत परिस्थितियां आई, जब भी ऐसा लगा कि हम लड़खड़ा सकते हैं, उस वक्त भी वो टीम का प्रत्येक सदस्य हमारे साथ बना रहा। आज विद्यालय को 10वां सत्र शुरू होने को जा रहा है। मैं उन सभी दोस्तों का कर्जदार रहूंगा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। तो मैं एक बार बच्चों से, अभिभावकों से निवेदन करता हूं, अपनी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक ऐसी लाजवाब टीम जिसके अंदर सुख दुख के अंदर हर कोई साथी एक दूसरे की मदद को तैयार रहता है। हमारा बच्चों से स्नेह है एक अलग ही लेवल का है। बच्चे हमसे व्यक्तिगत रूप से जब भी कोई समस्या होती है किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय वस्तु की, वो तुरंत हमसे शेयर करते हैं और यही बात इस विद्यालय को सबसे अनोखा बनाती है। आपको बता दूं, बसंत कंवर ने जो 97.20% अंक हासिल किए हैं, उसके अंदर एक और बड़ी उपलब्धि है। वो बड़ी उपलब्धि ये है कि सावा के 50 सालों के इतिहास में ये सेकंड टॉपर है। फर्स्ट टॉपर भी अपने विद्यालय से ही है, कंचन परवा, जिसके 98.40% अंक थे। ये अब तक के इतिहास के अंदर सावा के अंदर सेकंड टॉपर है। और हम चाहते हैं, देखो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं हमेशा तोड़ने के लिए। ये कंचन के रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ा सा चूक गई, लेकिन जो आगे वाला बेंच है उसमें ये पूर्ण सामर्थ्य है कि वो कंचन के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा, ये कारनामा संभवतः 100% अगले साल होगा, क्योंकि मुझे अपनी टीम पे विश्वास है, अपने बच्चों पे विश्वास है, हमारी मेहनत पर विश्वास है। यहाँ का जो स्टाफ टीम है, मिनिमम सबको 10 सालों का अनुभव है। कई बार बच्चों को विषय वस्तु का रिवीजन करवाया जाता है, लंबी टेस्ट सीरीज चलती है, हर एक टॉपिक, हर एक मुद्दे पे बच्चों को समझाया जाता है। बच्चे पढ़ने के साथ साथ इस विद्यालय से खेलों में भी बहुत आगे हैं। पिछले 2 सालों में कम से कम 10 बच्चों का राज्य स्तर पर विभिन्न टीमों के अंदर, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, उनमें सिलेक्शन हो चुका है, कम से कम 10 खिलाड़ियों का। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों में बीच बीच में जब बच्चे निराशा का भाव महसूस करते हैं तो हमारी टीम के सुदृढ़ सदस्य शौकत जी, महेंद्र जी, मुकेश जी, ये सारे बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। समय समय पर उनको मोटिवेट करते रहते हैं ताकि बच्चों के जब भी कोई समस्या आए तो वो बच्चों की समस्याओं को सुलझा सके। अब आपको मैं अंत में विद्यालय की प्रमुख उपलब्धियां गिना देता हूँ। हमारी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि हम मार्कशीट में अंक छाप दें। हमारा जो एक उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी लाइफ में भी कामयाब हों। और उस कड़ी के अंदर आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हर साल विद्यालय से कम 10-12 बच्चे नेवी, एयरफोर्स, नीट, IIT में सिलेक्ट होते हैं। ताज़ा उदाहरण आपको बता दूं, नैराना से सोनू किशन कुमार और मोनू प्रताप सिंह हैं, जो पिछले साल के बायोलॉजी से टॉपर हैं। दोनों ही भाइयों के 95% से ऊपर अंक थे। दोनों बच्चों ने 100% नीट क्वालिफाई कर लिया। रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो 100% उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है। उनके नंबर इतने अधिक बन रहे हैं कि वो बच्चे पूरे हिंदुस्तान में टॉप रैंक में आएंगे।
यानी वो बच्चे भविष्य से इस नैराना साइड एरिया के पहले डॉक्टर बनने वाले हैं। तो इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं भाई। वो बच्चे लास्ट ईयर अपने स्कूल से हैं। सोनू किशन कुमार, मोनू प्रताप सिंह, दोनों भाई हैं और दोनों बच्चे नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी तरह से इस विद्यालय से निकले हुए बच्चे आज दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस, आर्य यूनिवर्सिटी, न जाने कितने कॉलेजेस के अंदर आज बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे IAS लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं। आज छोटे छोटे गांव से जहां 100-150 घरों की आबादी है, वहां के बच्चे IAS लेवल का सपना देख रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। IAS लेवल का सपना देखना भी कोई छोटी बात नहीं है। बने ना बने वो तो बाद की मेहनत की बात है, मुकद्दर की बात है, किस्मत में क्या लिखा है किसे क्या पता। लेकिन हम मेहनत ना करें ये भी तो एक गलत बात है। और ये मानसिकता हमेशा टीन एज से ही सिखाई जाती है और ये मानसिकता सिखाने में सरस्वती विद्यालय की टीम का बहुत बड़ा योगदान है। वो कहते हैं ना कि छोटे सपने देखना, आज के टाइम में छोटा मोटा बच्चे झूठ बोल देते हैं, वो पाप नहीं है, वो एक हंसी मजाकिया लहजा होता है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा पाप है इंसानी प्रजाति के लिए छोटे सपने देखना। और छोटे सपने हम देखते हैं ना, वो इंसान के लिए सबसे बड़ा पाप है। आज के टाइम में अगर कोई पाप है तो छोटे सपने देखना। भले ही आप एक लालटेन की रोशनी में पढ़ते होंगे, हो सकता है आपके परिवार का बैकग्राउंड कमजोर रहा होगा, हो सकता है आपके घर वाले खेती करते होंगे, हो सकता है आपके घर वाले कोई बाहर छोटा मोटा काम करते होंगे, कोई होटल बन करता होगा, कोई सब्जी की रेहड़ी लगाता होगा। ये आपका एक भूतकाल है, ये आपका पास्ट है, इसे भूल जाओ। आपका फ्यूचर, आपका फॉर्चून आपके सामने है। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जब लोगों के सामने विपरीत परिस्थितियां आई लेकिन वो उनसे लड़े। आज आपके सामने जो एक मार्कशीट का कागज का टुकड़ा है, ये एकमात्र टुकड़ा नहीं है। जिस दिन आप अपने कमरे में निराशा के भाव में डूबे होंगे, आपको लगेगा हमारा कैरियर खत्म हो चुका है, आपको लगेगा हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उस दिन ये मार्कशीट का टुकड़ा निकाल के देखना, ये आपको मोटिवेशन देगा। आपको ये रियलाइज होगा कि हम वही बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं क्लास में 90%, 92%, 95%, 97%, 98% अंक हासिल किए थे। ये आपको मार्कशीट का टुकड़ा उस दिन आपको मोटिवेशन देगा जिस दिन आप लोग निराशा के भाव में डूबे होंगे। आपके लिए सबसे जरूरी चीज फ्यूचर के लिए जो है वो ये है कि विद्यालय के अंदर आपको अनुशासन में रखा जाता था। आप नादान हैं, कई बार अनुशासनहीनता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको अध्यापक अनुशासनता का पाठ सिखाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब आप कॉलेजेस में जाओगे, बाहर निकलोगे, दिल्ली, सीकर, कोटा, जयपुर जाओगे, वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको सेल्फ डिसिप्लिन की। आपके परिवेश के बालक, आपके परिवेश के आसपास के लोग आपको डिसिप्लिन में नहीं रहने देंगे। वो बार बार आपको भटकाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया चकाचौंध भरी दुनिया है। वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप डिसिप्लिन में रहें और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें। आप जब यहाँ इस विद्यालय से, इस घर से तैयारी के लिए बाहर जाएं तो ये सोच कर जाएं कि आप किस लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जाएं और जयपुर, कोटा, सीकर, दिल्ली की यूनिवर्सिटियों के अंदर वहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया में आप खो जाएं और आप लाइन भटक जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके माता पिता भी हैं आपको संभालने वाले, यहाँ आपके जागरूक अभिभावक भी हैं, यहाँ आपके अध्यापक भी हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हैं, लेकिन वहाँ आपके साथ संभवतः कोई नहीं होगा। वहाँ आपको अकेले लड़ाई लड़नी पड़ेगी, निराशा का भाव भी आएगा, हो सकता है मन मुताबिक रिजल्ट भी ना आए, हो सकता है हमें टाइम लग जाए, लेकिन अगर लगातार लगे रहे तो एक दिन कामयाबी हासिल जरूर होगी। आपने अब्राहम लिंकन का उदाहरण सुना होगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने लगभग 15-16 चुनाव लड़े थे। छोटे मोटे, अपनी भाषा में कहें तो वार्ड पार्षद से लेके चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सबका चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन अंतिम रूप से वो राष्ट्रपति बने थे। तो मैं आपको अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ जाएं, यहाँ से जाएं, एक सपना, एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक मुकाम मन में सोच कर जाएं। अंत में बेटा यही कहना चाहूँगा, अगर इस सूरज की तरह आप चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो,
अगर आप लोग सूरज की तरह चमकने की कोशिश करोगे तो मेरा वादा रहा, एक दिन आप लोग सितारे बनकर जरूर चमकोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय का अभाव था, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और इस एक शानदार आयोजन के अंदर